गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। युद्ध को फैंटेसाइज मत कीजिए, ग्लैमराइज मत कीजिए। पाकिस्तान या चीन या हम खुद भी मोहल्लों के गैंग नहीं है कि थोड़े लड़के ज़्यादा हुए तो हम मारा है और वो ज़्यादा हुए तो वो हमें पीट गए। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, एक सिर के बदले 10 सिर लेकर आएंगे। ये सब जुमले और डायलॉग सिनेमा और चुनावी रैलियों में तो ठीक है, लेकिन असल ज़िंदगी में इनके मायने हमारी और आपकी समझ से बहुत परे है। लेकिन सच में युद्ध के करीब जहाँ तक संभव हो खुद को बचाइए। युद्ध कोई नहीं चाहता, कोई सरकार भी युद्ध नहीं चाहती, आप भी मत चाहिए। भारत पाकिस्तान से लड़े या चाइना से, भारत अकेले इन देशों से नहीं लड़ेगा। इस परोक्ष रूप से कई देशों से भी लड़ना होगा। कोरोना की वजह से सिर्फ 2 महीने थप रही अर्थव्यवस्था से हम यह सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी देश को पूरी तरह से युद्ध में जाना पड़े तो सरकार की प्राथमिकताओं में हम कहाँ पर होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंतिम 3 सालों में ब्रिटेन की हर फैक्ट्री में जहाँ तक संभव था सिर्फ युद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों का ही निर्माण होता था। इन दिनों पाकिस्तान नहीं, चीन हमारे निशाने पर है। चीन का सामान आप खरीदे या ना खरीदे, इसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड में तो भेजना अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अपना मुल्क चीन से आयात और निर्यात बंद नहीं कर पा रहा है, ना ही इसकी संभावना है, तो चीनी उत्पादनों को बंद करने का फैसला ना सिर्फ बचकाना है बल्कि यहाँ एक किस्म का मनोरंजन प्रैक्टिस भर है। ब्रिटेन की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत दिलाने वाले वेस्टर्न चर्चिल अपना अगला चुनाव हार गए थे। अमेरिका ने इसी युद्ध के बाद ब्रिटेन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। जर्मनी की सरकारें उन लोगों को खोज कर मुकदमा कर रही है जो उस समय यहूदियों की हत्या में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। उनमें से ज़्यादातर मर चुके हैं, पर उनके उत्तराधिकारियों को कोर्ट में आकर उनका पक्ष रखना पड़ रहा है। आप इन देशों से सीखिए। कहा जाता है वो लोग समझदार होते हैं जो अनुभव से सीखते हैं, और वो लोग बहुत समझदार होते हैं जो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। हो सके तो आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के ताकतवर देशों से सीखिए, उनके अनुभव से सीखिए। कोई सरकार युद्ध नहीं चाहती, आप उसे चाबी मत भरिए। सीमा के विवाद हर देश की स्वाभाविक समस्या है। ये गाँव के नालियों और गलियारे के जैसे मामले हैं, जब तक उखड़ आते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन वहाँ लोग मूर्ख कहलाते हैं जो नाली के विवाद में किसी की हत्या करके अपनी पूरी उम्र जेल में बिताते हैं और अगली ही बरसात में नाली अपना रास्ता खुद बना लेती है, पर इस वक्त वो जेल में होते हैं। विचार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।